अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जनाब, आज की क्लास में हमने देखना है कि आप अपने सी पैनल के अंदर वर्डप्रेस मैनुअली किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आपने जैम या वैम में करना हो या चाहे सी पैनल में, तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसे तो आजकल सी पैनल में और दूसरे भी जितने भी पैनल हैं उसमें ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तो फिर हम मैनुअली इंस्टॉल करना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएंगे इंशाल्लाह उसमें यह है कि हमने देखना है कि किस तरह आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में वर्डप्रेस ट्रांसफ़र करते हो। और ट्रांसफ़र करना वर्डप्रेस सीखने के लिए पहले हमें आना चाहिए कि आप वर्डप्रेस मैनुअली किस तरह इंस्टॉल करते हो, क्योंकि काफ़ी उसमें जो स्टेप्स हैं वो सेम ही हैं। तो वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप्स पता होने चाहिए जो हमने करने हैं। तो बजाय कि वो स्टेप मैं खुद पावर पॉइंट में लिखने बैठता, आप यहाँ पे सर्च करो गूगल पे, और यहाँ पे होस्टगेटर की एक पोस्ट है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली। यहाँ पे सर्च करोगे स्टेप्स टू मैनुअली इंस्टॉल वर्डप्रेस, और ये वाली पोस्ट पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने पोस्ट आ रही है कि किस तरह आप वर्डप्रेस मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑटोमेटिकली किस तरह इंस्टॉल करते हैं। ऑटोमेटिकली जब आप सी पैनल में इंस्टॉल करते हैं तो यही स्टेप ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। मैनुअली आपके सामने पहला स्टेप है कि आपने वर्डप्रेस की फ़ाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करनी है। जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है वर्डप्रेस का वो होता है आपके पास wordpress.org पे। तो आप जाओगे wordpress.org पे, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस जो लेटेस्ट स्क्रिप्ट पड़ा होता है यहाँ पे होता है वो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड वर्डप्रेस पे, और यहाँ पे आपके सामने वर्जन जो इस टाइम लेटेस्ट है 4.9.6 वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे और आपके सामने 9.6 MB का वर्डप्रेस डाउनलोड होने जा रहा है। आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो गया। इसको आप ओपन कर लो, ओपन फोल्डर। ठीक है, आपके सामने ये वर्डप्रेस नज़र आ रहा है। अब आप जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उस वेबसाइट के सी पैनल पे जाओगे, और मैंने आपको बताया था कि सी पैनल पे आपने किस तरह जाना है। जो वेबसाइट है उसके आगे आप लिखोगे सी पैनल और एंटर कर दोगे, और आपका सी पैनल उस वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो लिखोगे, और लॉगिन कर दोगे। अब आप अपने सी पैनल में आ जाओगे। यहाँ पे वैसे ऑटो इंस्टॉल करना तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से जाके ऑटो इंस्टॉल कर लेंगे, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी हुई आप देख सकते हो वीडियोज़ में। लेकिन हमने मैनुअली इंस्टॉल करना है। मैनुअली इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपने ये वाली फ़ाइल ज़िप फाइल जो आपने डाउनलोड की है, इसको आपने फ़ाइल मैनेजर में जाके अपलोड करना है। इस फाइल को आपने अपलोड करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके अपलोड नहीं करना, क्योंकि ये जो फाइल है ये इसके अंदर इस ज़िप फाइल में सारी फाइल्स हैं, एक ही दफ़ा में वो अपलोड हो जाएंगी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप जाओगे सी पैनल में, फाइल मैनेजर में। यहाँ पे भी स्टेप लिखा है कि सबसे पहले आपने फ़ाइल डाउनलोड करनी है wordpress.org से, फिर उसके बाद उस फाइल को आपने डिफरेंट मेथड से अपलोड करना है। अपलोड वर्डप्रेस टू होस्टिंग अकाउंट FTP से कर सकते हो, जो कि बहुत स्लो मेथड है और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही आपको जानना चाहिए कि अभी ये क्या चीज़ है। फाइल मैनेजर जिसे हम करने जा रहे हैं, SSH जो है वो भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो कोडिंग से होता है ज़्यादातर। तो फाइल मैनेजर पे हम जा रहे हैं। ये फाइल मैनेजर आपका ओपन हो गया। आप फाइल मैनेजर पे आपने क्लिक किया और ये आप फाइल मैनेजर आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी फ़ाइल्स होती हैं वर्डप्रेस की, वो होती हैं public_html के अंदर। आपने कहीं और नहीं जाना, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है, इस वर्डिंग पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये रीनेम वाला सिस्टम आ जाएगा। आइकन पे आपने डबल क्लिक किया तो सर ये अभी इस टाइम आपकी जो वेबसाइट है वो खाली है, कुछ भी नहीं है। इस फोल्डर को क्लिक किया और आपने डिलीट कर दिया। अब ये एम्प्टी है। अपलोड पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फाइल्स, और हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स में, और ये जो हमारा वर्डप्रेस है ये हम अपलोड कर देंगे।
डबल क्लिक किया इस पर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका अपलोड होने में, तो तब तक हम वेट करते हैं। सर आपके सामने यहाँ पे वर्डप्रेस की जो फाइल है वो अपलोड हो गई है 100%। अब इसके बाद हम जाएंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम इसको रीलोड करेंगे और आपके सामने वही फ़ाइल आ गई। इसको क्लिक किया हमने और हम करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट। यहीं पे एक्सट्रैक्ट करना है हमने public_html में, हाँ जी यहीं पे करना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स। अभी जो जिप फाइल उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसके अंदर सारे फोल्डर और फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई। अब जो फोल्डर और फाइल्स एक्सट्रैक्ट हुई हैं वो हमारे मेन फोल्डर के अंदर एक और वर्डप्रेस का फोल्डर बना उसके अंदर हुई हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे आएँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये सारी फाइल्स आ गई। इसको हम करेंगे सिलेक्ट ऑल, मूव, और हमने मूव करना है public_html फोल्डर के अंदर। अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और मूव फाइल्स। अब ये सारी फाइल्स आपकी यहाँ पे अप 1 लेवल बैक जाओ, सारी फाइल्स आपकी देखो public_html के अंदर आ गई। अब वर्डप्रेस भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी डिलीट कर दो जो खाली फोल्डर है, और ये जिप वाला भी नहीं चाहिए, इसको भी आप डिलीट कर दो। इसको भी हमने कंफर्म कर लिया। अब हमारे पास, जैसे हमने बिटनामी में देखा था कि हमारे पास 3 फोल्डर है और बाकी सारी फाइल्स हैं, जो 19 या 20 फाइल्स हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। अब ये वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, सिर्फ फाइल्स उसकी रखी हुई हैं। क्योंकि वर्डप्रेस चलने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी फ़ाइल्स जिसे हम कहते हैं कि आपकी बॉडी का ढांचा, स्ट्रक्चर, और एक डेटाबेस जिसे मैं कहता हूँ कि वर्डप्रेस का दिमाग। जब तक डेटाबेस ही नहीं होगा तब तक ढांचे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सबसे पहले फ़ाइल्स रख दी जहाँ पे रखनी थी। यहाँ पे भी स्टेप कंप्लीट हो गए, 2 स्टेप हमारे, कि हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया और वर्डप्रेस को अपलोड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसका दिमाग, उसका वर्डप्रेस का ब्रेन जिसके अंदर पोस्ट, सेटिंग, हर चीज़ सेव होती है। फाइल्स आपकी होती हैं इमेजेस, थीम्स की PHP HTML फाइल, और उस थीम के अंदर सेटिंग क्या क्या है, कौन सा लोगो अनेबल है, कौन सी ऑप्शन अनेबल है, वो दिमाग के अंदर सेव होती हैं। तो दिमाग के लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, इसे कहते हैं MySQL डेटाबेस। और डेटाबेस के साथ उसका यूज़र भी बनाना पड़ेगा कि उस दिमाग को एक्सेस हो उस यूज़र की, मतलब उस यूज़र को एक्सेस हो उस दिमाग की। तो ये स्टेप्स हैं। अब ये यहाँ पे लिखे हैं, आपको समझ नहीं आएगी, मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने cPanel में लॉगिन होना है, हम लॉगिन है, हमने डेटाबेस के सेक्शन पे जाना है। सर ये हमारा cPanel है और यहाँ पे हमारे पास ये है डेटाबेस का सेक्शन, और इस डेटाबेस के सेक्शन में उसने कहा है कि आपने जाना है विज़िट में, MySQL डेटाबेस विज़िट में। और यहाँ पे MySQL डेटाबेस विज़िट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब सबसे पहले आपने डेटाबेस बनाना है। इस विज़िट में सारे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका डेटाबेस, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड सब कुछ बन जाएगा। तो इस cPanel में जो cPanel का यूज़र नेम होता है वो तो ऑटोमेटिकली लिखा आता है, वो डेटाबेस का पार्ट होता है cPanel के अंदर। इसके आगे आपने बकिया नाम लिखना होता है इसका। तो आप लिख दो जी DB 1 2 3, जो भी डेटाबेस है, जो भी आपने रखना है। वैसे तो ज़रा मुश्किल सा रखना चाहिए। तो ये आ गया आपके सामने। आप करोगे नेक्स्ट स्टेप। अब उसका आपने यूज़र नेम बनाना है, मतलब एक आपके पास डेटाबेस हो गया, उसको एक्सेस करने के लिए एक यूज़र नेम पासवर्ड लाजमी होता है। तो यूज़र नेम हम बनाते हैं जी DB यूज़र, और पासवर्ड जो है हम पासवर्ड जनरेटर से जनरेट करते हैं। सबसे पहले आपने जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, एक नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसको आपने कॉपी करना Ctrl+C से, और नोटपैड पे जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, और यहाँ पे फिर क्लिक करना कि हाँ जी मैंने पासवर्ड ये वाला कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद, लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा जनरेट पासवर्ड ना क्लिक करना, नया पासवर्ड लग जाएगा। आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, यूज़ पासवर्ड। अब उसने वही वाला पासवर्ड जो आपने यहाँ पे सेव किया उसने यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका यूज़र नेम है। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि जो यूज़र आपने बनाया है क्या उसको हम डेटाबेस के अंदर ऐड कर दें, क्या उस यूज़र को सारी एक्सेस हो कि उस डेटाबेस के अंदर जो भी डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस की इंस्ट्रक्शंस हैं, टेबल्स हैं, रोज़ हैं, उन सब को वो आल्टर कर सके, क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके एंड सो ऑन, सब कुछ कर सके। वो जो यूज़र है वो उस डेटाबेस में क्या क्या तब्दीलियाँ कर सके, सारी तब्दीलियाँ जनाब आपने ऑन करनी है। तो आपने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है, सारी ऑन हो गई।
और आपने कर दिया नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे सर यूज़र आपका ये है, डेटाबेस आपका बन गया और डेटाबेस का नाम ये है और यूज़र ये है। आपने यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी करनी है और यहाँ पे सेव कर लो। ये यूज़र आपने मिटा देना है, आपने ये भी मिटा देना है कोमा जो है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी मिटा देना है, और इसका ये मिटा देना है और इसका ये। तो आपके सामने सिंपली जो आपका यूज़र है वो ये आ गया, जो डेटाबेस है वो ये आ गया और ये पासवर्ड आ गया यूज़र का। डेटाबेस आपने रखना है जी सबसे ऊपर, ये डेटाबेस आ गया और ये सेकंड पे यूज़र, थर्ड पे पासवर्ड। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है सर, हमने डेटाबेस भी बना लिया, स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नीचे आते हैं, आपके सामने एक चीज़ आ रही है कन्फिगर wp config.php। अब इस चीज़ को करने के एक ऑटोमेटिक वे भी है और एक मैनुअल भी है। जो मैनुअल है वो आपके सामने इन्होंने दिया हुआ है कि खुद कोडिंग में जाके आपने डेटाबेस ऐड करना है, और ऑटोमेटिक वे है कि अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन चला दोगे अभी तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम मैनुअल वे जो है वो देखते हैं। सर आपने डेटाबेस बना लिया और डेटाबेस आपका cPanel के अंदर कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, फाइल्स यहाँ पे है। अब एक तो है कि ये सारी फाइल्स आपका स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी है फॉर एग्जांपल, और डेटाबेस आपका ब्रेन है। अब ब्रेन तो एक जगह पड़ा हुआ है साइड पे, बॉडी एक जगह पड़ी हुई है। अब बॉडी को किस तरह पता चलेगा कि मैंने किस ब्रेन के साथ अटैच होना है, या ब्रेन को किस तरह पता लगेगा कि मैंने कौन सी बॉडी के साथ अटैच होना है? क्योंकि इस पब्लिक अंडरस्टूड HTML में फ्यूचर में हम देखेंगे कि हम एक से ज़्यादा डोमेन्स रख सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्डप्रेस रख सकते हैं। तो इस cPanel के अंदर 4 वर्डप्रेस पड़े हैं, 4 डिफरेंट वेबसाइट पड़ी हैं, 4 डिफरेंट डोमेन्स पड़ी हैं। तो कौन सी डोमेन किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी ये हमने बताना है स्ट्रक्चर को और ब्रेन को। सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर को बताएंगे, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ब्रेन के साथ जाके मिलती है। तो आपके जो वर्डप्रेस है उसकी स्पाइनल कॉर्ड फाइल जो है वो है जी, कहाँ है, ये wp-config sample.php। अभी ये सैम्पल है, जब हम इसके अंदर डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन रख देंगे तो हमें सैम्पल माइनस सैम्पल जो साथ हटाना पड़ेगा। तो मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पे माइनस सैम्पल जो मैं हटा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ wp-config.php और एंटर। ये हमारी फ़ाइल होगी, लेकिन इस फाइल के अंदर अभी तक हमने डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन नहीं रखी। इसको क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमने ये सेव की है, ये वाली, ये हमने इसके अंदर कोई कोडिंग है वहाँ जाके पेस्ट कर देनी है। जनाब वो कोडिंग जो है वो ये है, ये वाला हिस्सा, डिफाइन DB नेम के डेटाबेस का नाम क्या है, डिफाइन DB यूज़र, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डिफाइन DB पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। हमने सिंपली क्या करना है, ये जो कॉलम के अंदर ये जो चीज़ें हैं हमने इनको बस चेंज करना है। जो डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड हमारे पास है, हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया। आपने याद रखना यहाँ पे आगे कोई स्पेस ना हो, कि वो स्पेस ना कॉपी हो, ना इधर कोई स्पेस हो। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे एग्जैक्ट उसको रिमूव करके हमने कर दिया पेस्ट। डेटाबेस हमने कॉपी, यूज़र नेम हमने कॉपी किया, यहाँ पे ला के पेस्ट, और पासवर्ड हमने कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट। अगर यहाँ पे कोई स्पेस आ गई, कोई गलत ऐड हो गया तो डेटाबेस एरर आ जाएगा, तो वो ये आपने ध्यान रखना है। cPanel में जब आप ऐड करते हो डेटाबेस वगैरह तो यहाँ पे हमेशा लोकल होस्ट ही होता है। हाँ, GoDaddy की होस्टिंग होगी या कुछ पुरानी सी होस्टिंग होगी तो उसमें यहाँ पे लोकल होस्ट की बजाय कुछ और सर्वर ID वो देंगे, वो आपने यहाँ पे लगा देना, अदरवाइज़ ये लोकल होस्ट ही होता है। इसको हम करते हैं सेव चेंजेस, और सर हमारा ये स्टेप है स्टेप 4, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये आप पढ़ लेना, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बताया कि आपके पास बाकायदा नोट्स जो हैं वो बने हो कि ये क्या क्या मैंने स्टेप किए हैं। नीचे आते हैं, अब स्टेप 4 है सिंपल, रन द इंस्टॉलेशन। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इसी तरह वर्डप्रेस की भी एक सेटअप फाइल होती है, install.php उसे कहते हैं, जो wp admin फोल्डर के अंदर होती है। ये हमने चलानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बजाय आप खुद ये सारा लिखो, आप सिर्फ अपनी वेबसाइट को जाके एक्सेस करो
वो खुद ही देख लेगा कि मेरे डेटाबेस के अंदर कोई टेबल्स रो ऐड है कि नहीं ऐड। उस स्टेप से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किस तरह देखेंगे जाके कि हमारे डेटाबेस खाली है कि उसमें कोई फ़ाइल है या नहीं है। cPanel में जाओ और यहाँ पे जी phpMyAdmin, कभी भी किसी भी वर्डप्रेस के दिमाग में जाना है, कोई चीज़ रीसेट करनी है, कोई चीज़ चेंज करनी है पीछे दिमाग में से, तो आप phpMyAdmin में जाते हो। इस डेटाबेस को, जो डेटाबेस हमने यहाँ बनाए हैं, उनको एक्सेस करने के लिए, दिमाग को एक्सेस करने के लिए आप phpMyAdmin में जाते हो। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप phpMyAdmin में जा रहे हो और ये देखो, यही आपके डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस का नाम आपने लाजमी याद रखना है, यही है। हाँ जी, यही है। इस पर क्लिक करते हो प्लस के साइन पे, तो ये खाली है, कुछ भी नहीं आया। इधर क्लिक करते हो, कुछ भी नहीं आया। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी डोमेन ऑन करोगे और इसको एंटर करोगे, ये आपको फ्रंट पेज की बजाय आपको इंस्टॉलेशन पे ले जाएगा। और अगर ये आपको ये आपको इंस्टॉलेशन पे ले जाएगा। क्यों आपको फ्रंट पेज क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इसने WP कन्फिग में गया, इसने देखा मेरा डेटाबेस कौन सा है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा है, फिर उसने जब यहाँ से एक्सेस हासिल कर ली और वो गया इसके अंदर और देखा मैं तो खाली हूँ, मेरा दिमाग में तो कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा कि भाई मैंने अभी इंस्टॉल होना है, तो उसने ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉलेशन पे ले गया। ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज साइट टाइटल अगर आपने देना, जो भी होगा वो आप दे दो। नेपच्यूनर दे दिया, यहाँ पे यूज़र नेम आपने दे दिया, पासवर्ड यहाँ पे जो भी आपने देना है वो आप दे दो। उसके बाद वीक पासवर्ड है मेरा, ठीक है, तो कंफर्म ऑफ यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा, नहीं तो ये आगे नहीं जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दोगे तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ईमेल दे दो आप अपना, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल है, और बाकी आप छोड़ दो। इसको करो इंस्टॉल वर्डप्रेस। जैसे आप क्लिक करोगे, इन फाइल के अंदर कोई एक डेटाबेस की फ़ाइल है कहीं पे, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और सारी टेबल्स रोज़ आ जाएंगी। WP ऑप्शंस की रो, पोस्ट की रो, पेजेस की रो, थीम्स की रो, सारी रोज़ अलग से आ जाएंगी। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस और सारा कुछ हो गया। अगर जनाब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने पे आपका आए कि एरर डेटाबेस कनेक्शन, एरर इस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन, तो इसका मतलब आपकी इस फाइल में कोई यहाँ पे कोई गड़बड़ है कि आपने डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सही नहीं लिखा। अगर डेटाबेस कनेक्शन एरर नहीं आ रहा तो सब कुछ सक्सेस हो गया, इसका मतलब ये सारा कुछ आपका ठीक है और यहाँ पे आपका वर्डप्रेस डेटाबेस जो इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। सर देखें, आपके सामने कमेंट्स का टेबल आ गया, कमेंट्स मेटा का आ गया, लिंक्स का आ गया, ऑप्शंस, पोस्ट मेटा, टर्म्स मेटा, टर्म्स रिलेशनशिप, यूज़र मेटा, यूज़र्स वगैरह। तो ये आपका मेन आपके वर्डप्रेस का दिमाग है, डेटाबेस है। अब जब भी आप वर्डप्रेस अपने वेबसाइट ओपन करोगे तो उसको पता होगा कि मेरे डेटाबेस में कोई ना कोई चीज़ है, वो डायरेक्ट आपको फ्रंट पेज दिखाएगा बजाय कि आपके सेटअप फाइल पे ले जाए। तो यहाँ पे अब आपने इसको रिमूव कर देना और आप जाओगे neptuna.org, एंटर किया आपने, तो जनाब अब आपके पास फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है मैनुअली, और जो हमारे स्टेप्स थे ये वाले, ये भी कंप्लीट हो गए। तो ये वाली पोस्ट जाके आप देख लेना होस्टगेटर पे, मैंने आपको बता दिया किस तरह आप इस पोस्ट पे जा सकते हो, और यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वीडियो आपके पास है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। इस तरह आप किसी भी होस्टिंग में मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। cPanel में ज़रूरत नहीं है क्योंकि cPanel में ऑटो इंस्टॉलेशन होती है। कुछ FTP होस्टिंग होती है, पुरानी होस्टिंग होती है, उसमें मैनुअली आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इस तरह करना पड़ता है। आपके पास FTP एक्सेस या फाइल मैनेजर एक्सेस होनी चाहिए, आपके पास डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस नेम और डेटाबेस पासवर्ड होना चाहिए, और उसके बाद आपको लिंक पता हो और आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो जनाब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे वर्डप्रेस ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक बनी बनाई वेबसाइट वर्डप्रेस पे आप किस तरह दूसरे सर्वर पे लेके जा सकते हो। अपनी जो बिटनामी की वर्डप्रेस वेबसाइट है, लोकल होस्ट की जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, वो आप ऑनलाइन किस तरह कर सकते हो। अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी डोमेन नेम किस तरह चेंज कर सकते हो, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।